अच्छे होंगे। मैं अफगान जलेबी माइकल सिजोडी सांता आपके सामने हाजिर हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे किसको रोस्ट कर रही हूँ। और हाँ, मैं आज फिर से आलमा जैकब को रोस्ट कर रही हूँ। और लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है कैरी मिनाटी। तो कैरी मिनाटी सर के टॉपिक में मैं काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की थी, लेकिन काफ़ी रिसर्च नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पे आलमा जैकब की वीडियोस जो जहाँ तक मैं देख रही हूँ तो कुछ बातें ऐसी हैं जो तुरंत रोस्ट करना चाहिए था, इसलिए मैं फिर से आलमा जैकब को रोस्ट करने आ गई। तो खैर कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको रोस्टिंग चलेगी तो आलमा जैकब को अपनी चैनल आखिरी चैनल पे तो ये तीसरी वीडियो है और पूरा चैनल पे उनकी चौथी वीडियो है। तो मुझे भी उनकी कुछ बातों को काउंटर करना ज़रूरी था, इसलिए मैं फिर से उनको रोस्ट करने वाली हूँ। तो चलिए, तो आज के लिए ओवरव्यू काफ़ी है। तो खैर, तो अभी जो मैंने यहाँ पे 9 पॉइंट मैंने निकाली है, तो जो काफ़ी सीरियस पॉइंट है। खैर चलिए आप उसी को ही रोस्ट कर देते हैं। चलिए आप आलमा जैकब सर, आप बताएं कैरी सर के बारे में आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वेलकम टू अलमास जैकब न्यूज। मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं कैरी मिनाटीज द बिग बॉस वीडियो एक्सपोज्ड। कैरी मिनाटी ने बिग बॉस पर एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी और आपने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि इस वीडियो के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैं कैरी मिनाटी को पहले ही एक्सपोज कर चुका हूं और उस पर मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। एक नहीं, मैंने 2 वीडियोस उसके ऊपर बनाई हुई हैं, इस चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस देखने के बाद भी अगर आपको यकीन नहीं आया तो आपको ये वीडियो देखकर भी किसी सूरत में यकीन नहीं आने वाला, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जी, तो अगर अभी तक आप इधर ही हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हेटर्स हैं, जिन्होंने कुछ नहीं सीखना, जिन्होंने कुछ नहीं समझना, वो लोग जा चुके होंगे। इसलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में इसने क्या दिखाया है। इस वीडियो के अंदर कैरी मिनाटी जो है वो बेसिकली सीक्रेट लैंग्वेज में बात कर रहा है और जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो आपको बता रहा है। बेसिकली कैरी मिनाटी जो है वो शुरू होती है वीडियो, उसमें बता रहा है कि एक पॉर्न वीडियो उसको सेंड की जाती है अपने मैनेजर के साथ, ये बात कर रहा है और उसका मैनेजर जो है वो उसको कहता है कि कोई मेल आई है, दोनों इकट्ठे देखते हैं। और जब वो मेल को देखते हैं तो वहां पर एक गंदी वीडियो होती है जो कि कैरी मिनाटी की गंदी वीडियो होती है। अब कैरी मिनाटी देखकर उसको भुखला जाता है, उसको समझ नहीं आती कि ये किसने मेरे साथ ऐसा किया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो खुद नहीं होता लेकिन उसकी तस्वीर या उसकी शक्ल जो है इस्तेमाल की जाती है और उसको ऐसे पेश किया जाता है कि जैसे कैरी मिनाटी उस वीडियो के अंदर है। बेसिकली अजय यहाँ पर आपको बताना चाह रहा है, अपने फैंस को बताना चाह रहा है कि अगर मुझे यूं बदनाम किया जाता है या मेरी कोई ऐसी वीडियो लीक की जाती तो इसका मतलब ये है कि वो मैं नहीं हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। तो बेसिकली होता यही है, जब भी आप किसी सीक्रेट सोसाइटी के अंदर ज्वाइन करते हैं तो सीक्रेट सोसाइटी वाले आपको फंसाते ही इसी तरह से हैं कि आपके साथ एक लड़की को छोड़ दिया जाता है जो कि इतनी देखने में खूबसूरत होती है और आपको लगता है कि शायद ये आपकी फ्रेंड है या आपके साथ की अगर शोखी हो रही है, फ्री हो रही है, तो दैट मीन्स कि ये आपकी फ्रेंड है, तो सब कुछ चलता है। तो हालांकि वो भेजी जाती है ताकि वो आपकी एक वीडियो जो है वो गंदी वीडियो रिकॉर्ड कर ले। वो वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद वो आपको ब्लैकमेल करते हैं और आपको सारे उनके इशारों पर चलना पड़ता है। और ये जो वीडियो है ये भी इसी बात का सबूत है
कि कैरी मिनाटी जो है ऑलरेडी उनके स्कंजे में फंस चुका है, उनके जाल में आ चुका है और कैरी मिनाटी अपने फैंस को ये बता रहा है कि कल को अगर ये बात होती है तो मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे समझेंगे। तो इस वजह से वो पहले ही अपनी जो इमेज है उसको क्लियर करना चाह रहा है। और अगर आप नोट करें तो इस वीडियो के अंदर बिग बॉस के बारे में बात हो रही है। तो बिग बॉस जो शो है वो हमें पता है कि वो है ही इल्यूमिनाटी का शो है। तो इस वीडियो का सहारा लेते हुए कैरी मिनाटी बेसिकली अपने फैंस को पहले ही बताना चाहता है कि मैं फंसा हुआ हूं और आप इसमें मत फंसना। अगर आप इसका सीन देखें, जो एनिमेशन है उसमें सारी जो बात कर रहा है कैरी मिनाटी वो डायरेक्ट शैतान के साथ बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कैरी मिनाटी ऑलरेडी अपनी रूह जो है वो शैतान को बेच चुका है और ये उसके साथ कांटेक्ट में है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस जरूर देखें, आपको समझने में आसानी होगी। अब इस पूरी एनिमेशन में अगर आप नोट करें तो कैरी मिनाटी जो है वो शैतान के साथ बातचीत कर रहा है डायरेक्ट, और फनी में बनाने के लिए उसने इस तरह से किया कि जैसे वो शैतान के साथ डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात कर रहा है, हालांकि वो ये बताना चाह रहा है कि वो उसके साथ कांटेक्ट में है। और अगर आप नोट कीजिए तो जो एंड होता है एनिमेशन का, उसमें वो जो बच्चे 3 बच्चे होते हैं जो कि उससे नहीं डरते हैं, उसको शैतान नहीं मानते हैं, वो उनके साथ डील को साइन करता है। तो बेसिकली जो लोग मानते हैं कि शैतान नहीं होता है, शैतान उन्हीं को ज्यादा ट्रैप करता है। तो अब नोट कीजिए कि वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक साइन करवाता है उन बच्चों से कि अगर आप अपनी कला जो है उसको इस्तेमाल करना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो उसके जरिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर तुम्हें साइन करने पड़ेंगे। तो वो बच्चा जो है उसके ऊपर साइन कर देता है। ये बेसिकली कैरी मिनाटी को शो करता है कि कैरी मिनाटी जब बच्चा ही था और जब वो बहुत ज्यादा बोल्ड था और जो किसी से डरता नहीं था, उस वक्त इसको ट्रैप किया गया है और इसने साइन कर दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो अभी जो है तो मेरी छोटी लिखावट का नज़र कमज़ोर है, इसलिए मैं चश्मा पहन रही हूँ फिलहाल। तो फिर अभी तो क्या सीन चल रहा है तो देख ही लो। वेल अभी जो शुरू कर देती हो 9 पॉइंट का पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये है, ओके, तो पहला पॉइंट ये है कि अनलेस वी बिलीव कैरी मिनाटी वर्क्स फॉर इल्यूमिनाटी नॉटस्टैंडिंग watching 2 videos of Alma Jacob on this video on the topic of Carrie Minati, then nobody can prove Carrie Minati to work for Illuminati. तो अल्मा जैकब अपने यहाँ पे कैरी मिनाटी को एक्सपोज करने के सबसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैरी मिनाटी दूसरों के लिए इल्यूमिनेटर के लिए काम करते हैं। तो इल्यूमिनाटी तो उनके जो अल्मा जैकब ने बताया कि इस चैनल में दो वीडियोस बनाए और उसके लिए उनको सबूत पेश की है कि कैरी मिनाटी इल्यूमिनाटी के लिए काम करते हैं। लेकिन तो उन्होंने जो 2 सबूत पेश किए, मैंने दो सबूत की मैंने तोड़ दिए और मैंने साबित कर दिए कि कैरी मिनाटी को इल्यूमिनाटी के लिए काम करने के लिए जो सबूत उन्होंने पेश की है वो बहुत ज़्यादा खोखले हैं। और ये सबूत काफ़ी था। अगर ये सबूत काफ़ी हो तो आदमी के हक में चाकू देखकर कोई भी साबित कर ले कि आदमी कातिल है या फिर आदमी कातिल करने वाला है। जबकि हकीकत में ये भी हो सकते हैं कि उस आदमी चाकू इसलिए पकड़ा है ताकि सब्जी काट सके या फिर बकरे को हलाल कर सके। तो इंसान के गले करने जैसे तो कोई सीन तो है नहीं। तो मैंने उसको उस 2 वीडियो को मैंने बारीकी से दिया और साबित की है कि कैरी मिनाटी जो है वो इल्यूमिनाटी के लिए काम नहीं करते। अभी यहाँ पे कैरी मिनाटी
आप सोच रहे होंगे कि अगर कैरी मिनाटी इल्यूमिनाटी के लिए काम नहीं करते तो इल्यूमिनाटी के नाम के अनुसार कैरी मिनाटी का नाम कैरी मिनाटी ही क्यों रखा? चाहे तो अल्मास जैकब की तरह अजय नगर रख सकते थे। तो इसका तो भाई मेरे पास शायद सीधे जवाब है, क्योंकि तो हो सकता है कि इल्यूमिनाटी का मतलब इल्यूमिनाटी क्या है? तो इल्यूमिनाटी गौरव सर के मुताबिक इल्यूमिनाटी ऐसे सोसाइटी है जो आपको यहाँ सीक्रेटली लोगों को एनलाइटन करने के लिए आए हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि लोग सीक्रेटली एनलाइटन हो जाए। ये सीक्रेट सोसाइटी इसलिए था क्योंकि उस वक्त पादरी लोगों का राज चलता था, जैसे बांग्लादेश में आज मोल्ला लोगों का राज चलता है। तो यहाँ पे अगर एक तरह से कह सकते हैं कि इल्यूमिनाटी जो है वो शिक्षा उस वक्त शिक्षा का घर माना जाता है। तो मेरे ख्याल से कैरी मिनाटी नाम जो है वो इसलिए रखा गया है तो क्योंकि कैरी जो है कैरी का मतलब क्या है? कैरी का मतलब है वो ऐसा इंसान जो दूसरों का केयर करते हैं। तो आप कैरी सर यानी कि अजय नगर सर, कैरी सर ही कहूँगी, तो कैरी सर अपने ऑडियंस को दोस्तों की तरह प्यार से संभालते हैं, इसलिए अपना नाम कैरी रखा। और कैरी मिनाटी चैनल इसलिए क्योंकि उनकी जो यूट्यूब चैनल को सोशल मीडिया में उनका एक घर मानते हैं, जो जहाँ पे उनकी ऑडियंस को संभाल के उनकी ऑडियंस को संभालने की कोशिश की है। और उनकी जो ऑडियंस दुनिया के सारे बेवकूफ़ी और रॉन्ग कंटेंट के बारे में कैरी सर की जो पहली नज़र है तो उसके बारे में हमें अवेयर करना है। तो इसलिए उनका नाम कैरी मिनाटी रखा, जो कि बहुत अच्छी बात है। उनकी जो रैप सॉन्ग 3 रैप सॉन्ग जो है वो रैप सॉन्ग हमें कोई ना कोई अच्छा मैसेज देते हैं और हम बहुत सारा पॉजिटिव मैसेज देते हैं, और उनके साथ क्या बुरा हुआ है वो हमें बताने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए नाम कैरी मिनाटी पड़ा। तो कैरी मिनाटी तो अल्मास जैकब चाहे जितने भी कोशिश कर ले तो कैरी मिनाटी को इल्यूमिनाटी के लिए काम करने वाले को साबित कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर इसके बीच अगर कुछ अल्मास जैकब खुद इल्यूमिनाटी का एजेंट निकले तो मैं नहीं कह सकती। क्या ना पॉइंट नंबर 2, haters of Almas Jacob want to be educated, not supporter of Almas Jacob। तो जनरली अल्मास जैकब ने ये बताने की कोशिश की थी कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि अगर आप 2 मिनट अभी तक उनकी वीडियोस हम ऑडियंस देख रहे हैं तो हम उनकी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि जो उनकी हेटर्स हैं वो उनकी पूरी वीडियो कभी नहीं देखेंगे भाई, जो कि बिल्कुल झूठ बात है। तो अगर अल्मास जैकब के हेटर्स अल्मास जैकब की वीडियो ना देखे होते तो ऐसा तो नहीं होता कि अल्मास जैकब के उस टॉपिक पे रोस्ट करेंगे जिस टॉपिक पे अल्मास जैकब ने कंप्लीट वीडियो बनाई है। तो रोस्टिंग के लिए
कुछ ना कुछ तो पॉइंट तो चाहिए कि यहाँ पे गलत बातें कर रहे हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है कि पूरी बातें ही गलत नज़र आई हैं। तो क्या है? और अल्मास जैकब के जो सपोर्टर है, तो मैंने अल्मास जैकब के अब तक की जो वीडियोस देखी है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल अल्मास जैकब चैनल में कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखी जाती हैं। लेकिन बाकी दो चैनल्स है जैसे रिफॉर्मर चैनल्स और फैक्ट अल्मास जैकब लाइव, वहाँ पे अल्मास जैकब को यहाँ रोस्ट काफ़ी हम कर सकते हैं। और क्या पता अल्मास जैकब अब तक रोस्टिंग के लायक बन चुकी है। मेरा मतलब है तो अल्मास जैकब के जो कंटेंट्स है फैक्ट अल्मास जैकब लाइव पे, वहाँ पे ऐसे कोई भी बातें सामने नहीं आई हैं जो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। अगर कोई टीचर हमें शिक्षा ही ना दे तो हम तो उसे टीचर नहीं मानते, क्योंकि हम नहीं जानते वो टीचर है कि नहीं। अगर टीचर हमें कुछ बुरे शिक्षा देते हैं तो हम उस टीचर को हम क्यों सपोर्ट करें, जबकि उस टीचर हमें गलत शिक्षा देते हैं। तो उस बुरे टीचर्स का जो हेटर्स है वो तो एजुकेटेड होना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उस बुरे टीचर के जो सपोर्टर्स हैं वो बस वो ही जानना चाहते हैं जो बुरे टीचर सिखा रहे हैं होते हैं। तो उसके बाद से क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में क्या क्या काम होते हैं और हम दुनिया को किस तरह से देख लेते हैं, हम दुनिया की इंसानियत किस तरह से फैलाना चाहिए, वो बुरे टीचर्स के सपोर्टर्स नहीं सीख पाते। जैसे कि अल्मास जैकब के सपोर्टर्स और अल्मास जैकब के जो कंटेंट से कुछ नहीं सीख पाते, उससे बाद टेक्निकल अल्मास जैकब के। तो मैं हो सकता है टेक्निकल अल्मास जैकब चैनल में कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखी जाती हों, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट अल्मास जैकब लाइव की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे फैक्ट अल्मास जैकब लाइव का चैनल्स की बात कर रही हूँ, जहाँ पे कुछ भी शिक्षा नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे हेटर्स और दूसरी तरफ अल्मास जैकब जो हेटर्स हैं, वो लोग जब अल्मास जैकब के जो वीडियोस देखते हैं तो तब उसके बारे में रिसर्च करने होते हुए कई और पॉइंट पे जाते हैं। तो जिस वजह से कई पॉइंट तो उनको कई तरह की सोर्स देखनी पड़ती है। तो नेट चेक करके कई तरह के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो कई तरह के नॉलेजेबल आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं जो ये फैक्ट चेक करने के लिए काफ़ी है कि अल्मास जैकब अपने कंटेंट में जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं या फिर झूठ। तो अल्मास जैकब के मैंने अल्मास जैकब के जो ऑडियंस को मैंने ऑब्जर्व किया, उसमें मुझे ये लगता है कि हेटर्स जो है वो ज़्यादा एजुकेटेड होना चाहते हैं और सपोर्टर्स जो है वो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं होना चाहते। तो क्या ना, इस पॉइंट तो मैंने नोट कर ली है, लेकिन अब जो मैं एक पॉइंट बताने वाली हूँ तो ध्यान से रखना। तो अल्मास जैकब के जो सपोर्टर्स लोग होते हैं वो कई बार ऐसे होते हैं कि फेक व्यूइंग चैनल्स होते हैं। तो जिस चैनल
से अल्मास जैकब के चैनल को व्यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो कई बार ऐसा होता है कि अल्मास कुछ व्यूअर्स के चैनल ऐसे हैं, तो अपने आप को कह रहे हैं वो इटली से आए हैं, या फिर वो जर्मनी से आए हैं, या फिर ग्रीस से आए हैं, या फिर फ्रांस से आए हैं, लेकिन आपको उसकी जो चेक कर रखेंगे तो वो ज़्यादातर कतार, बहरीन, दुबई, अबू धाबी में रहते होंगे। तो ये तो थी तो जेन्युइन सपोर्टर्स थी, और कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो सही में ही अल्मास जैकब को अल्मास जैकब के जो सपोर्टर चैनल्स हैं उनमें से कुछ चैनल ऐसे हैं जो सही में इटली से ऑपरेट किया जा रहा है, इंडिया से ऑपरेट किया जा रहा है, जर्मनी से ऑपरेट किया जा रहा है, और फ्रांस से ऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन उसके तो अगर आप गौर करेंगे तो वो जो बॉट चैनल्स होंगे, तो वो जो सपोर्टर चैनल्स होंगे वो ज़्यादातर बॉट चैनल्स होंगे। तो बॉट चैनल्स तो आप समझ गए हैं। तो अब वहाँ पे तो बॉट कमेंट्स लिखे दी जाती है। तो बॉट कमेंट्स ये होते हैं कि लव यू फ्रॉम इंडिया, लव यू फ्रॉम बांग्लादेश, लव यू फ्रॉम जर्मनी, लव यू फ्रॉम इटली, ऐसे लिखे जाते हैं। तो एक बॉट सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर होता है बॉट सॉफ्टवेयर, वहाँ पे 4 चैनल्स के जो कमेंट जो है वो खींच लिए जाते हैं। तो यहाँ पे लव यू फ्रॉम इंडिया, लव यू फ्रॉम बांग्लादेश, लव यू फ्रॉम जर्मनी, लव यू फ्रॉम अर्जेंटीना, लव यू फ्रॉम इटली, लव यू फ्रॉम ब्राज़ील, लव यू फ्रॉम स्पेन, लव यू फ्रॉम पोर्तुगल, ऐसे आते हैं। तो आप अगर गौर करेंगे तो अगर वो व्यूअर चैनल जेन्युइन व्यूअर्स चैनल होते तो अब तक वो चैनल्स अल्मास जैकब के लिए हेटर्स साबित हो चुके होते, क्योंकि अल्मास जैकब की कंटेंट ही ऐसे है तो कोई भी एजुकेटेड इंसान अब उनका हेटर्स बन जाते हैं। तो मैंने अपने एजुकेशन चैनल में भी अल्मास जैकब की कई सारी गलतियाँ को मैंने कवर की हैं। तो यहाँ पे तो तो बहुत कभी ऐसा होता है बहुत सब्सक्राइबर, बहुत कमेंट्स तो होते हैं। मेरी एक सहेली की जो YouTube चैनल से बहुत सब्सक्राइबर की जा चुकी है, और मेरी एक गर्लफ्रेंड, मेरी 2 गर्लफ्रेंड के YouTube चैनल से बहुत कमेंट की जा चुकी हैं। तो यहाँ पे तो मुझे कैसे पता, तो मैंने जब उन दोनों की चेक की, मैंने जब उन दोनों की कमेंट्स, मैंने जब अल्मास जैकब के नीचे कमेंट चेक की थी तो उन दोनों की कमेंट्स बहुत अच्छी दिख रही हैं। तो मैंने उन दोनों से पूछा कि तुमने ऐसा कमेंट क्यों किया, तो तुम्हें पसंद है क्या, तुम्हें अल्मास जैकब का कंटेंट पसंद है? तो उन दोनों ने कहा कि अल्मास जैकब के उस वीडियो का भी देखा ही नहीं, कमेंट क्या करेंगे? अगर आपने अल्मास जैकब की वीडियो में कमेंट किया हो तो जाहिर है आप अल्मास जैकब को के उस वीडियो को व्यू कर चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने व्यू किया ही नहीं तो उनकी कमेंट्स कहाँ से आने? तो इसीलिए मैं कहती हूँ यहाँ पे बॉट कमेंट्स। तो यहाँ पे
जो अभी तो कुछ वहाँ पे बताऊंगी, तो उससे पहले तो जो मैं कुछ स्क्रीनशॉट लेना पसंद करूंगी। तो चलिए अब देखते हैं हम कैसे क्या क्या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो अभी जो स्क्रीनशॉट फोटोज मैंने ली है, तो वहाँ पे क्या उनकी भाई के साथ बात करने वाले थे। तो हरमन जैकब ने तो नॉलेज देखिए भाई को ही मैनेजर बना लिया है। अगर मैनेजर होता तो मैनेजर लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते, लेकिन तो भाई लफ्ज़ ही इस्तेमाल की है, क्योंकि भाई लफ्ज़ इस्तेमाल की है तो जाहिर सी बात है वो तो मैनेजर होंगे ही नहीं। अगर उनका भाई हो तो मुँह बोले भाई होना भी अगर एक मैनेजर होता है तो मेरा तो 2 मैनेजर्स हैं जो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मजाक कर रही थी। तो मेरी वीडियोस का कोई मैनेजर नहीं है, तो मैं अकेले ही वीडियो शूट करती हूँ और अकेले ही वीडियो एडिट करती हूँ। तो कह रहे तो अब जो लास्ट सीन क्या है तो अभी देखती हूँ। तो यहाँ पे जो सीन है तो कैरी मिनाटी की कई सारी वीडियोस जो है वो एज रेस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं। तो उनमें से तो लास्ट जो 3 वीडियोस जो है वो एज रेस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं, जबकि कैरी मिनाटी कोई लास्ट 3 वीडियोस में कोई गाली तक नहीं थी। तो वैसे बस लोग का कहना है कि कैरी सर गाली दे के रोस्ट करते हैं। तो लेकिन फुल हो सकते हैं ज़्यादातर कॉन्टेंट में जल्दी से गाली निकल जाता है, लेकिन उस दिन गालियाँ तक नहीं थी। तो हर बार कहते हैं कि शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के, शुरू करते हैं बिना किसी बिग बॉस के, और लेकिन यहाँ पे कभी नहीं कहा, इन 3 वीडियोस में कभी नहीं कहा था कि शुरू करते हैं बिना किसी बुशरापंथी में। मैंने बुशरापंथी मैंने बुशरा बीबी जो अमल करते हैं उसको अगर कॉपी करें तो पाकिस्तान की जो फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी जो अमल करती है, तो उनको अगर हम कॉपी करना शुरू करते तो हम उसे बुशरापंथी कहते हैं। तो मैंने बुशरापंथी कहा था, तो बुशरा पी से शुरू होता है और कैरी मिनाटी अपनी वीडियो सन 2016-17 की वीडियोस में पी से कुछ और कहा था, जिसको अल्मास जैकब ने गाली दी है। तो क्या अल्मास जैकब तो कैरी सर ने कोई भी गाली नहीं दी, फिर भी उसको उसकी वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है, जबकि अल्मास जैकब अपनी इफेक्ट अल्मास जैकब लाइफ में ज़्यादातर आखिरी 3 मिनट या फिर आखिरी मिनट गाली देकर ही बात करते हैं। तो उनको तो भाई कुछ नहीं होता, तो अल्मास जैकब ये नहीं कहता कि उनको एज रिस्ट्रिक्टेड हो, उनकी वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड हुआ कि नहीं। और मैंने 2 वीडियो में कोशिश की है रिपोर्ट किया करने की, ताकि उनकी वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, लेकिन उनकी वीडियो तो भाई एज रिस्ट्रिक्टेड
उनकी वीडियो अभी भी चल रही है, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो और कैनी सर के यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है कि आपकी वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी और अब वो सॉल्व हो चुकी है। खैर, अभी जो सीन चल रही है वो मैं अभी बता देती हूँ। तो हुआ कुछ यूँ है कि यहाँ पे तो एक कैनी सर की एक वीडियोस थी जो यहाँ पे कैनी तो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की एंड गेम लेकर तो कैनी सर यूट्यूब के पक्ष में है और टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब को लेकर जो आमिर सिद्दीकी ने जो बातें बताई हैं वहाँ पे उसको गलत किस तरह से साबित किया है वो अच्छी तरह से बताए हुए हैं। अभी अजान चल रहे हैं तो फिर बताती हूँ। वेल, अजान के लिए थोड़ी पॉज हो गई थी, खैर कोई बात नहीं है। तो अभी जो बता रही हूँ तो आमिर सिद्दीकी जो आपको जो बता रहे हैं कि यहाँ पे टिकटॉक यूट्यूब से अच्छा क्यों है, ये बात आमिर सिद्दीकी बताने की कोशिश की थी, लेकिन बताई कहाँ IGTV में। तो और तो टिकटॉक के जो अकेले तब कैनी सर ने कहा था कि जो हम जो टिकटॉकर्स हैं, लाइकी कंटेंट क्रिएटर्स, लाइकियर के हैं, टाकाटक कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इंस्टाग्राम रीलर्स हैं, तो खास करके जो हम जो टिकटॉकर्स हैं तो हम जो ज़्यादा फॉलोअर्स लेकर आते हैं, मिलियंस फॉलोअर्स लेकर आते हैं, मिलियन व्यूज़ लेकर आते हैं, कमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो लेकिन यहाँ पे होता ही कुछ है कि इतनी अच्छी एंगेजमेंट होने, क्वांटिटी की एंगेजमेंट होने के बावजूद हमारा जो टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर है उनकी कोई अकेला का कोई वैल्यू नहीं होती। तो वैल्यू अपनी वैल्यू बनाने के लिए तो $1 कमाने के लिए भी हमें 10-12 मिलकर कंटेंट बनानी पड़ती है, और वो भी दिन में 3-4 कंटेंट। तो उस वक्त उस दिन जो मेरा जो आखिरी वीडियो था वो यूट्यूब वीडियो एक टिकटॉक वीडियो के मुकाबले में 60 वीडियोस के बराबर है, या फिर 61 वीडियोस के बराबर है, क्योंकि वो वीडियो जो है वो 1 घंटे 1 मिनट लगभग 1 घंटे 1 मिनट की है, या फिर उससे भी कम हो सकता है। तो मेरा जो रोस्टिंग वीडियो जो है वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन जो है वो 22 मिनट का है, और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन जो है वो 1 घंटे 38 मिनट है, या फिर 1 घंटे 48 मिनट है। तो 1 घंटे जो 48 मिनट जो है वो 720 पिक्सल की और 1080 पिक्सल की जो है वो 1080 पिक्सल, यानी कि 1080 पिक्सल की।
आप 180 पिक्सल मत सोचना, क्योंकि 180 पिक्सल की कोई वीडियोस मेरी है ही नहीं। 1080 पिक्सल की वीडियोस जो है वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1 घंटे 38 मिनट अब तक। तो उस वक्त शायद 1 घंटे 28 मिनट था। तो यहाँ पे तो मैंने भी लाइकी कंटेंट बनाने की कोशिश की है और 3-4 टिकटॉक कंटेंट बनाने की कोशिश की है। तो वहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा 56 मिनट का कंटेंट बना पा रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 56 सेकंड की कंटेंट बना पा रही हूँ, क्योंकि जो टिकटॉक जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की कंटेंट बना सकते हैं और 1 मिनट से भी ज़्यादा कंटेंट आप नहीं बना सकते। और वही अगर आप YouTube में कंटेंट बनाना शुरू करते तो आप अपने दम पे 1 घंटे 2 घंटे या फिर 3 घंटे में वीडियोस बना सकते हैं। तो मैंने एक वीडियोस देखी एक यूट्यूबर की, स्लैप चैलेंज वाले यूट्यूबर्स की, उनकी वीडियो 72 घंटे की हुई थी। तो उनकी वीडियो की टाइम ड्यूरेशन के मुकाबले हमारा वीडियो ही टिकटॉक जैसी लगती है। खैर मैं मजाक कर रही हूँ। तो खैर अभी जो उसके बारे में बात करते हुए एक कॉमेडी जोक बताया, मिठाई की दुकान में लेके जाऊंगा 200 रुपये मिलेगा। तो और कई बार बेटी लफ्ज़ यूज़ की थी, क्योंकि टिकटॉकर जो है वो तो लड़कियों की तरह मेकअप काफ़ी ज़्यादा कराते हैं, इसलिए बेटी लफ्ज़ यूज़ की थी। और उसी वजह से वीडियो अपलोड होने के 1 हफ्ते बाद जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के बाद जो स्ट्राइक आ गई है और उसकी वजह से वीडियो रिमूव हो गई है, तो उसके जो सीधे वजह जो है वो कुछ इस तरह की है। मिठाई को तो आमिर सिद्दीकी लड़का होने के बावजूद कैरी सर ने आमिर सिद्दीकी को बेटी बोला। तो और दूसरी बात कहा था, मिठाई की दुकान में लेके जाऊंगा 200 रुपये मिलेगा। तो ज़्यादातर हमारे साउथ एशिया में जो मर्द गे लोग होते हैं उनको ज़्यादातर मीठा कहा जाता है। तो गे टाइप के लोगों को मीठा का तो इसी वजह से अब हुआ कुछ है कि कुछ हैकर्स मिलके तो LGBT कम्युनिटी को हैरेसमेंट के जो झूठे इल्ज़ाम है, तो फॉल्स एलिगेशन से वो उसके हिसाब से कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक की जा रही है। मीठा जबकि 3-4 बार मिठाई की 3-4 बार बेटी कहा और मिठाई की दुकान के जोक सुनाया। तो लेकिन आमिर सिद्दीकी को कैरी सर ने मॉस्को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बताया, तो कि जो तारीफ की है उसका क्या तो ऑलमोस्ट चेकअप उस पर कोई पॉइंट दिखता ही नहीं। तो देखेगा क्या से, जब तक हम दिखने वाले थे तो तब तक तो वीडियो डिलीट हो चुकी थी। जो 3 एज रेस्ट्रिक्शन जो आ गई हैं, तो एज रेस्ट्रिक्शन जो है तो आप गाली हरकतें या फिर गाली वाले वीडियो जो है वो आप बच्चों को नहीं दिखा सकते। लेकिन जो आखिरी जो 3 वीडियो को एज रेस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं वो तो वहाँ पे तो गाली है नहीं। और खैर
समझती हूँ स्लैंग वर्ड इस्तेमाल करने के वजह से शायद वीडियोस को डिलीट कर चुके हो, तो यहाँ पे एक कंटेंट को डिलीट कर चुके हो और यहाँ पे थोड़ी एग्जिस्ट की गई हो, लेकिन बाकी दो में तो भाई सिर्फ पॉजिटिव बातें हैं, तो फिर भी उसे रिस्ट्रिक्शन क्यों किया जा रहा है वो मेरे को समझ में नहीं आया। खैर अब 4 नंबर, ये तो थी 3 नंबर बातें, अब 4 नंबर बातें जो बताने वाली हो उसके लिए मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट वीडियो मैंने पहले ही बना चुकी है, वो मैं आपको यहाँ पे सीधे दिखाऊंगी। चलिए देखते हैं। अभी तो जो चौथे पोजीशन है वो है क्रिमिनलिटी ट्रैप ऑन एन आर्टिफिशियल वल्गर वीडियो। अगर आपको कोई समझ में ना आए कि आर्टिफिशियल वीडियो क्या होते हैं, तो सबसे पहले जो सोशल मीडिया में जो कंटेंट होते हैं वहाँ पे नेचुरल कंटेंट वो होता है जो जहाँ पे अभी शूट हुए होते हैं और जहाँ पे कोई एडिट नहीं होते। और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल कंटेंट वो होता है जो कंटेंट में कुछ ना कुछ एडिट की जाती है। अब मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल फोटोज़ में यहाँ पे उसी तरह आर्टिफिशियल जो वल्गर वीडियो है वो कुछ इस तरह की है कि आर्टिफिशियल जो वल्गर ऐसे वीडियो जो आपको किसी इंसान की वल्गर चीज़ों को एडिट किया जाता है। तो यहाँ पे तो किसी इंसान की वीडियो ऐसे एडिट किया जाता है जैसे कुछ वल्गरिटी दिखाई दे, उसको आर्टिफिशियल वल्गर वीडियो कहा जाता है। अब आर्टिफिशियल वीडियो कैसे बनाया जाता है वो आपको मैं बताऊंगी। तो इस पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा एजुकेशन टेक्निकली काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि कैसे किया जाता है। अभी जो मैं यहाँ एक कंटेंट पेश करूंगी, तो यहाँ पे अभी जो है वो मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मिलती जुलती सेलिब्रिटी है, वो है फेटिसेरा जोना पेट्रा। तो ये फ़ोटो इसलिए इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये जो शख्स है वो सेलिब्रिटी है, वो नकाब पहनी हुई है। आप देखिए तो किस तरह, तो आप देखिए तो हम किस तरह करेंगे। तो अभी जो देख रहे थे वो एक नेचुरल फोटोज थी। अब मैं इसको आर्टिफिशियल फ़ोटो में कन्वर्ट करने वाली हूँ। तो उसके लिए तो भाई
आप इसको सेव करूँगी। ओके, तो मेरी एडिटिंग अच्छी नहीं है। यहाँ पे मैं अपने आप को लेस्बियनाइजर की तरह दिखूंगी। तो अभी यहाँ आप देख लो। कुछ लगता है थोड़ी गड़बड़ हुई। तो ओके, अभी मैं अपने ये तो भाई हमारा ओके क्यों रिश्ता अब मैं यहाँ पे ओके, इसको एडिट करूँगी और अभी जो है तो मैं यहाँ पे क्रॉप करूँगी कस्टम। ओके, मेरी एडिटिंग बकवास होती है तो इसलिए मैं आपको कुछ अच्छा दिखाई नहीं देगा। आप यहाँ पे तो ऐसे लगते हैं कि मैं शेख आलिया के बाजू में खड़ी हूँ, जबकि ऐसा हरगिज़ बिल्कुल नहीं है। तो हालांकि इससे दोनों का भी कोई तो यहाँ पे
यहाँ पे जो शेख आलिया के बारकोजो में मैं खड़ी हूँ ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एडिट किए हैं। तो मैंने शेख आलिया का फ़ोटो इसलिए इस्तेमाल की है कि मेरी तरह ये भी एक नाकाब पोश है, तो इसलिए कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करने वाली हूँ। तो ओके, तो अभी यहाँ पे तो हम यहाँ सिलेक्ट करें। एक सेकंड में हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे तो अब मैं चलो आपके लिए वीडियो फिर से प्ले करती हूँ। ओहो, तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट हो रही है, तो अभी इसको कुछ कर देती हूँ। ओ भाई, तो मुझे लगता है कि वीडियो स्लो करना शायद हमारे पास की बात ना हो। तो यहाँ पे जो दिखा जाता है कि शेख आलिया जो है हंस रही है और मैं उनके बगल में खड़ी हूँ, लेकिन असल में बात जो होती है तो मेरी जो वीडियोस है तो उनकी वीडियोस के साथ एडिट की नहीं होती हैं, इसलिए। और असली जो वीडियो आपको दिखाई देते हैं वहाँ पे शेख आलिया जो है वो अकेला खड़ी होती है। तो यकीन ना हो तो आप मेरी वीडियो हटाकर हर देख सकते हैं। तो आर्टिफिशियल वीडियोस जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, तो आर्टिफिशियल वीडियो का मतलब है एडिटेड वीडियो। तो एडिटेड वीडियो कुछ इस तरह के बनाया जाता है। तो मैंने दिखा दी है कि किस तरह एडिट वीडियो किस तरह से बनाया जाता है। तो अब फोटो स्लाइड वीडियोस, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ फोटो स्लाइड वीडियो, लेकिन उससे पहले तो नेचुरल और क्लिप देती हूँ।
01. Okay. ओके आप तो आज मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कुछ फैक्ट। अरे यार तो ओके आप इसका भी आप नेचुरल देख सकते हैं। भाई नेचुरल वीडियो में इसी तरह के होते हैं। आप कुछ फोटो मिला के हम चाहे तो वीडियो बना सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे लेकर जाती हूँ पेंट 3D तक पर। तो यहाँ पे पेंट 3D जो है वो वहाँ पे आपको मैं लेकर चलती हूँ। वेल तो इसका कैनवास थोड़ी सी आप 108 ओके। तो यहाँ पे अभी लेकर चलती हूँ वेल आप मैं स्टिकर लगाती हूँ। वेल तो ओके तो ओके तो आप दुनिया की असली सच्चाई के बारे में तो आपको वाकिफ होगा ही। तो अरे यार ये नहीं तो ओके अभी जो है ओके अभी जो है एरर में है तो वेल ओके मेरी सीने में भी काफ़ी पसीना निकल के आए हैं। हाँ ओके तो ओके
इसको क्या नहीं है क्या बता मैं इसी को तो मैं अब well, तो अभी जो है कट कर रहे थे ओके अब यहाँ पे मैं इसी फोटो को इस्तेमाल करूँगी ताकि ऐसा लगता है कि मैं जोना पड्रो का साथ खड़ी हूँ अभी जबकि मैं वहाँ पे बहुत दूर चली गई थी ये लो हाँ तो कैसे हम नेचुरल फोटोज़ को एडिट करके एक आर्टिफिशियल फ़ोटो में हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो ओके अब इसका भी जो अभी मैं इसी को बताऊंगी 01 ये तो थी फेक पिक की एक पार्ट है अभी मैं दूसरा पार्ट को मैं बताऊंगी तो उसके लिए शायद हमें अच्छा इससे भी ज़्यादा फेक बना पड़ेगा क्यों well ओके तो सेव कॉपी अभी जो है इनको अभी जो है उनको फीचर करूँगी ओके तो वेल अभी जो है इनको मैं क्रॉस करती हूँ तो
वेल साउंड काफ़ी कम हो गया। फिर से मैं कोशिश करूँगी कि साउंड थोड़ी आप इनको भी अच्छा आगे इसके आप इसको फ्लिप में ले दूँगी। अभी इसके कट इसको भी कट करना पड़ेगा। तो अभी फेक वीडियो मैं बनाऊंगी। तो हाँ ये अभी बन चुकी है फेक वीडियो। तो इसी तरह से फेक वीडियो आर्टिफिशियल वल्गर, शायद इसी तरह से आर्टिफिशियल वल्गर वीडियोस जो है वो कैरी मिनाटी के नाम पे की जाती हो। खैर अब रास्ता तो है। ओके तो 02 ओके ये वीडियो में मैंने कोई म्यूज़िक नहीं दी है। अब हमारी ये वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी जो है आपको मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे जो सेलिब्रिटी जोना पेट्रा और मेरा जो तस्वीर है दोनों एक साथ दिखाई देती है, जबकि मैं एक साथ नहीं और वो एक साथ नहीं थे। मैंने इस सेलिब्रिटी के फोटोज इसलिए उसको की है क्योंकि वो भी एक नाकाब उस वक्त नाकाब में थी। तो अगर उसका चेहरा अगर वो नकाब में ना होते तो शायद मैं इस्तेमाल ना कर पाती, क्योंकि आप किसी के चेहरे बिना परमिशन के इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्योंकि वो नकाब में है कि इसलिए मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्टिफिशियल वीडियोस ऐसे बनाए जाते हैं और हो सकता है कि कैरी मिनाटी के सर के जो फेक वल्गर वीडियोस जो है वो कोई इसी तरह बनाएंगे और
इसी तरह से कैरीमिनाटी को बदनाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे अच्छे इंसान को बदनाम करने वाले लाखों हैं, ताकि हम अच्छाई को एक्सेप्ट ही ना कर पाए। अब मैं अगले पॉइंट पे जाती हूँ। तो लगता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, और क्या पता 1080p पिक्सल कर पाऊंगी कि नहीं। क्या ना, आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे तो 5 नंबर है, वाई वुड सीक्रेट सोसाइटी सेंड ए ब्यूटीफुल गर्ल टू ट्रैप यू टू डू क्राइम। तो अल्मोस्ट यूट्यूब का कहना है कि जब आप कुछ अच्छा करने वाले हो तो अपनी कबीलियत की सबसे बड़ी ऊंची इमारत में पहुंच चुके होते हो, तो उस वक्त कुछ सीक्रेट सोसाइटी आकर आपको यहाँ पे आपके वहाँ पे एक लड़की भेजती है जो आपको गर्लफ्रेंड होते हैं। तो उसी से आप यहाँ पे ब्लैकमेल, उसी के जरिए सीक्रेट सोसाइटी आपको ब्लैकमेल करने लगे, तो ताकि आप मजबूर होकर क्राइम करो। तो भाई तो मेरा सवाल ये है कि सीक्रेट सोसाइटी जो है वो खूबसूरत लड़की लेकर क्राइम करने का क्यों कहेगा? तो जबकि पता है कि अगर खूबसूरत लड़की को लेकर अगर कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो उसके लिए कानून तो हो के जो आप ब्लैकमेलर्स की हालत उल्टी खराब हो जाए तो और उस लड़के को सेव करने की कोशिश तो करेंगे। तो इसमें उसका फ़ायदा क्या है मेरे को समझ में नहीं आता। और 6 नंबर जो है कैरीमिनाटी का मैनेजर, वो तो मैंने तो भाई 3 नंबर पॉइंट के बताने पर भी मैंने बताई दी है। क्या ना, अब आगे चल के देखते हैं 7 नंबर। कंटेंट डायरेक्टर ऑफ कंटेंट ओनर इज द मास्टर ऑफ कंटेंट ओनर। तो बेसिकली तो ऑलमोस्ट जैकब कहते हैं कि कैरी सर जो है वो शैतान को फोन लगाया, क्योंकि शैतान उनकी कंटेंट का डायरेक्टर है। तो ऑलमोस्ट जैकब ये बताने की कोशिश की है कि इसी से साबित होता है कि कैरी शैतान के चंगुल में फंस चुके हैं, शैतान का गुलाम मान चुके हैं। भाई मैं अपनी कंटेंट में माना नहीं हूँ, तो मेरे कंटेंट डायरेक्टर और का काम है जो वहाँ पे मेरे कौन से मैं स्क्रिप्ट कौन से दिशा के स्क्रिप्ट बनाओ तो हमें ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, और कौन से दिशा के व्यूज़ बनाओ तो हमें मेरी जो कॉमेडी है वो और ज़्यादा फनी होगी, इसका डायरेक्टर होते हैं। लेकिन कंटेंट तो हमें खुद बनानी पड़ती है ना। तो कंटेंट के प्रोड्यूसर हम ही होते हैं, कंटेंट की जो एक्टर्स होते हैं वो हम ही होते हैं, कंटेंट के जो कैमरामैन है वो तो हम ही होते हैं, कंटेंट के जो वीडियोस होते हैं वो तो हम ही होते हैं भाई। तो डायरेक्टर का काम सिर्फ हमारे स्क्रिप्ट को दिशा देना, बाकी सब तो हम ही करना पड़ता है। तो हमारा कंटेंट का मास्टर कैसे बना तो मेरे को समझ में नहीं आया। यहाँ पे और बाकी 2 पॉइंट के लिए तो
एक अलग से स्क्रीनशॉट बनाई है, तो मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ। तो मुझे लगता है ये वीडियो आज तक की सबसे बड़ी वीडियो साबित होने वाली है। तो अभी जो 9 नंबर जो देख रहे हैं, तो 8 नंबर जो है वो है इस Satan कंट्रोल्ड अंडर कैनिमिनिटी और कैनिमिनिटी कॉन्टैक्ट अंडर हिज डिस्पेक्ट Satan। तो यहाँ पे अल्मास जैकब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो कैनिमिनिटी जो एनिमेशन पे तो दिखाया जाता है, कैनिमिनिटी शैतान के साथ बात कर रहे हैं और शैतान के साथ बात करने वक्त तो शैतान को यहाँ पे गंदी गालियाँ तो दे रहे हैं। तो मेरा मतलब शैतान को बहुत बुरा भरा कर रहे हैं। तो हमें तो बस वही दिखाई दे रहे हैं कि शैतान को कैनिमिनिटी डिसरेस्पेक्ट की है। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ कैनिमिनिटी लेकिन अल्मास जैकब कुछ और ही देखा है। तो अल्मास जैकब क्या देखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अल्मास जैकब ने देखा तो यहाँ पे कैनिमिनिटी सर जो है, तो यहाँ पे कैनी सर शैतानों के साथ कांटेक्ट करके बैठे हैं। तो शैतान को गाली सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि हम शैतानों को सिर्फ गाली इसलिए दे रहे हैं ताकि शैतान जो है वो यहाँ पे हमें कुछ कंट्रोल कर सके। तो शैतानों के साथ कांटेक्ट करने हुए हैं और पानी बनाने के लिए कैनिमिनिटी गाली वाले लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ तो आप तो देखिए बस। तो दूसरे वीडियोस में शायद अल्मास जैकब ये बताने की कोशिश करें कि हम चाहे कितनी की भी कोशिश कर ले, शैतान हमको कंट्रोल कर ही लेंगे। शैतान से अगर बचना है तो हमें यीशु मसीह के सहारे की सख्त ज़रूरत है। तो शेख आलिया को एक रिएक्शन यह था, तो मैं उनको इजाज़त देती हूँ। तो ओके, शुक्रान। तो आप यहाँ पे तो अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारी एक नई दुनिया में। अब मैं पेंट 3D में जाती हूँ। तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि हम अगर चाहें तो लूसीफर को कैसे हरा सकते हैं। तो मैं आपको एक पेंट 3D के तौर पे बताऊँगी। ओके, 190 around 108। ओके, अभी यहाँ पे बताऊंगी। तो कीबोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ पे नेट को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो
अभी यहाँ पे लिखती हूँ वन दो दो तो ओके तो अब तो लूसीफर को किस तरह से हम हरा सकते हैं अभी आप देख सकते हैं और यहाँ पे लिख दी है और दोनाई। तो यहाँ पे मैं यहाँ हम 3 औरतें यहाँ पे बैठे हैं। तो वो 3 औरतें क्या है कौन कौन है वो मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो वेल अभी देख लेती हूँ। वेल हाँ वेल तो ये कौन है ओके हम 3 मेरी गर्लफ्रेंड तो यहाँ पे जोना करो पेड्रा तो भाई Joanna Pereira. Joanna Pereira तो अभी यहाँ पे लिख देती हूँ वेल तो ओके Joanna Pereira ओके वेल अभी तो ये लो है हम 3 बन गई। तो अभी यहाँ पे मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड को देखती हूँ। तो कॉन्टेक्ट अभी स्टार्ट कर रही हूँ। वेल तो आप तो जानते ही हैं और हम मैं आपको बताती हूँ हम तीनों कौन हैं। तो शेख शेख आलिया Sheikh Alia.
तो इनका भी तो और अभी जो है शेख आलिया और अभी आप मुझे देखती हूँ। अगर मेरा कोई फ़ोटोज़ ना भी मिले तो कोई बात नहीं, मैं दोस्त से भी काम चला लूँगी। ओके, हाँ मेरा एक फ़ोटो मिल गया। तो घर का हालत ख़राब है। हाँ तो ओके, तो यहाँ पे तो मेरा भी नाम लिख लो। तो 1 जनवरी में हम तीनों को पेटेंट किया गया है। हाँ 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 ओके, तो अरे अफगान जलेबी माइकल्स। ओके, तो मैंने तो पहले ही कहा था कीबोर्ड में थोड़ा खराबी है, तो इसलिए फिर से मेरे नाम लिखने पड़ते हैं। आप ये असाइनमेंट हमने अपने हाथों से ली है। वेल अभी जो है अभी जो है वो आपको मिली शैतान की एक फिक्शनल इमेज मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये बस फिक्शनल इमेज होगा, तो असली से कोई लेना देना तो होगा ही नहीं। वेल तो अभी तो भाई रास्ता बहुत हो रहा है। हाँ ओके, तो ठीक है, ओके अभी मैं यहाँ लिखती हूँ। हाँ तो कॉपी में डाल लूँगी। तो और अब तो और भी आसान हो गया है। इनका मुश्किल हो। ओके तो अभी
favorite copy. नहीं यार, क्या करें? और यार अब इससे क्या करें? ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं यहीं से लेती हूँ। अब मैजिक इफेक्ट में डाल देती हूँ। तो सब कुछ तो आ रहा है। अब तो ये हमारा शैतान है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते। तो अब देखिए तुम लोग थोड़ा धीरे बोलना। तो यहाँ पे हम लोग हमें भाई ओके सेकंड। तो अब ये है हमारा सेटन है। और तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मैं अभी लिखी हुई हूँ, वो शायद मैं भूल गई। तो अभी यहाँ पे लिख देती हूँ। versus child of well, अभी क्या हो रहा है? तो यहाँ पे सेटन मैसेज चला। हाँ अब तो अब यहाँ पे जो रिकमेंड सेटन के जो पावर है वो क्या है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। मैंने यहाँ हीरो वाला तो काफ़ी खेला है, तो उसी की भाषा में बात करूंगी। तो पावर तो सेटन की जो पावर है वो 500 किलो कैलोरी। ओके, और देखिए 500 किलो कैलोरी। तो सेटन को अगर हराना हुआ है तो हम तीनों को मिलकर कम से कम 600 किलो कैलोरी गेन करना होगा। तो आप यहाँ पे
अभी कुछ लिख दी हो। प्रे टू आदोनाई हो, प्रेयर टू आदोनाई। अब प्रेयर टू आदोनाई, तो हमें तो खुद तो हमें अगर यहाँ पे तो आप देख लीजिए, तो वेल पावर, तो हमें भी सेटन को अगर हराना है तो हमें भी पावर चाहिए। तो हम तो दूसरे मसीहों की भरोसा में नहीं बैठ सकते। तो हमने खुद फैसला किया तो कि आदोनाई हमें ताकत दे कि हम खुद सेटन को हरा सकें। तो आप यहाँ पे वेल नीड हमें well okay get phone or okay. Well, well, तो यहाँ पे जो तो कैरी के सपोर्टर्स और आल्मा जैकब के सपोर्टर्स के बीच का क्या फ़र्क है वो यहाँ पे मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो अच्छा वन, तो अभी जो है well well ओके, तो यहाँ पे कुछ हुआ कुछ यूँ है कि हमने नमाज पढ़ी है, मैं अफगान जिलेबी माइकल और मेरी सहेली मेरी गर्लफ्रेंड जोना पेट्रा और शेख आलिया, हाँ, तो कि हम तीनों मिलकर शैतान को हराएंगे। तो शैतान की जो पावर थी वो 500 किलो कैलोरी। तो हमें अगर तीनों मिलकर शैतान को हराने हैं तो हमें तीनों मिलकर चाहिए तो 600 किलो कैलोरी। तो 4 दिन लेट आए हैं, लेकिन इस 4 दिन के चौथे दिन हमें मिले हैं 12 मेगा कैलोरी। तो
अब कैरी के सब फैंस और सपोर्टर्स और अल्मा जैकब के सपोर्टर्स के बीच का ये फर्क है कि तो हमें दिया है तो हम चाहते हैं 600 किलो कैलोरी, तो हमें दिया है 12 कैलोरी। तो हम क्या करेंगे, हम ठीक है, हम अदोनाई की इबादत करना बंद कर देंगे और शैतान की पूजा करेंगे। तो कम से कम हमें 100 कैलोरी तो तीनों को 120 मिला के टोटली 120 किलो कैलोरी तो देगा। यहाँ पे सिर्फ 12 कैलोरी। लेकिन दूसरी तरफ जो कैरी मिनाटी के सपोर्टर्स है उनको तो बहुत खुश होगा, क्योंकि उनको मिला है 12 एम कैलोरी, 12 बिग एम कैलोरी। ये जो एम जो है बिग एम कैलोरी है, तो मतलब हमें मिला है 12 मेगा कैलोरीज। तो 1 मेगा कैलोरीज जो है वो 1000 किलो कैलोरी का बराबर। तो 12 मेगा कैलोरी का मतलब है 12,000 किलो कैलोरी। तो हमें चाहिए था 600 किलो कैलोरी और हमें मिला है 12,000 किलो कैलोरी। तो मतलब हमें 20 गुना ताकत दिया जा रहा है। अदोनाई ने हमें 20 गुना ताकत दिया जा रहा है। तो आपको मैं बताता हूँ, ये अदोनाई जो है वो हिब्रू गॉड है, जो वो ही गॉड है जिनको हम मुसलमान अल्लाह कहकर पुकारते हैं। तो हम यहाँ पे हम तीनों ठहरे कैरी के फैंस, तो हम तो बहुत खुश हैं। तो अल्लाह ताला हमें देर तो से ही, लेकिन हमें ज़्यादा ताकत बनाया है। तो हम यहाँ पे जो ओके, हम यहाँ पे आप शैतान के खिलाफ लड़ सकते हैं। ओके, well, आप हमें यहाँ पे और अंत में यहाँ पे क्या मिला है, तो उनको जो मिला है वो है उनको जो मिला है वो है डिफीट। तो देखती हूँ, और दूसरी तरफ हमें जो मिला है वो है विक्ट्री। तो विक्ट्री विक्ट्री ऑफ तो यहाँ पे हमें कैरी सपोर्टर्स की जो है, हम तीनों ही कैरी को सपोर्ट करते हैं। और हमें जो और यहाँ हमारा विक्ट्री हो चुका है। तो यहाँ पे हम तीनों को शैतान को हराने में किसी मसीहा की इंतजार में नहीं बैठना पड़ रहा है। लेकिन अगर अल्मा जैकब के भरोसे में बैठे तो आप तो हमें खुद अलग से एक मसीहों की ज़रूरत पड़ेगी। ये है वो, और
और शैतान जो है तो दोनों खुदा चाहते ही है कि हम शैतान के खिलाफ हमेशा खड़े हो जाएं। तो शैतान के साथ कांटेक्ट करके शैतान को ही हम उसी तरह डिसरेस्पेक्ट करें जिस तरह से शैतान को खुदा ने डिसरेस्पेक्ट की थी। तो शैतान को खुदा ने किस तरह से डिसरेस्पेक्ट की थी वो हमें मैंने हिब्रूस यहूदियों की तोरा में और क्रिश्चियनों की बाइबल में काफ़ी जिक्र किया है। तो जेनेसिस किताब की सूरा नंबर 1 और सूरा नंबर 3 को अगर पढ़ें और अगर आप क्रिश्चियन हो तो यीशु मसीह के जो बारे में जो बाइबल में लिखा है तो यीशु मसीह 40 दिन जो रोज़ा रखा है उसके बारे में यहाँ पे परीक्षा की 40 दिन यानी टेम्पटेशन की जो 40 दिन रोज़ा रखा है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र बाइबल में भी जिक्र किए हैं। तो ठीक से पढ़ नहीं पाई हो तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्या ना। तो इसी को मैं यहाँ पे एक देखी हूँ शैतान। तो ओके आपको मैं यहाँ पे डायग्राम देकर मैंने बताई है। तो अभी मैं यहाँ पे अब अगली बारी जो है वो है डिसरेस्पेक्ट सैटन ट्रैप चिल्ड्रन हु डिसरेस्पेक्टेड शैतान। यानी कि यहाँ पे तो शैतान उन बच्चों को अपने चंगुल में फंसा चुका है जो लोग पहले शैतान को हरा जलील किया था। हो रे बाबा, अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ शेकालिया फिर से रेस्पॉन्स देंगी। ओके गुड। वेल अब यहाँ पे मैं आपको यहीं पे बता दूँ कि शैतान जो है वो उनको पहले ही जलालत काफ़ी मिल चुके हैं। तो तो हमने जो यानी कि ये वीडियोस तो जो देखा है वहाँ पे कुछ ऐसा है कि जलालत कैरी के जो वीडियोस है वहाँ पे हमें कुछ यूँ देखने को मिलता है कि कैरी में तीनों बच्चे जो कैरी को रोस्ट करने की या फिर कैरी के नाम के झूठी मूठी बलकर वीडियो बनाने की तैयारी में थे। तो उनको शैतान ने धमकाने की कोशिश की। तो शैतान काफ़ी तरह कोशिश की है बताने की कि वो एक शैतान है, लेकिन तो लेकिन एक बच्चे ने कहा शैतान आजकल से इंसान भी शैतानों की तरह बुरे ड्रेस पहनते हैं, तो क्या हम सबको शैतान मानने लगे। तो उसी बात जो है शैतान अपने यहाँ पे सर की सिंग से आग निकल रहे हैं। तो एक बात
तो एक बच्चा बैग से कुछ गैस निकल रहा था और दूसरे बच्चे ने माचिस जला के वहाँ से आग निकाली ली है। तो ये बताने की कोशिश की देखो हम भी आग निकाल सकते हैं। तो आग निकल से कोई शैतान नहीं होता। तो उसके बाद शैतान अचानक सलमान खान का रूप लेता है। तो हमें ये पता ये फानी है। तो ये बताने की कोशिश की कि शैतान उनको अपने कंट्रोल में नहीं ला पा रहा है और उसलिए उस शैतान सलमान खान को अपने यहाँ पे भेजा है और खुद छुप गया है और सलमान खान आके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन की है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमें साफ दिखाई देता है 10 नंबर में हमें जो 9 नंबर में जो लिखा है शैतान हमें ट्रैप नहीं कर रहा बल्कि शैतान हमारी बदमाशी से छुप के डर के मारे छुप गया है। तो आज के लिए बस यही वीडियो थी। आज के वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कैरी के फैंस हो तो कैरी सर के फैंस हो तो मैंने गलती से सिर्फ कैरी कहा था, कैरी सर होगा। तो कैरी सर के फैंस हो तो कैरी सर को भी बता दीजिए कि आपके क्योंकि कैरी सर को मैं एक ही रिप्लाई देती हूँ। तो कैरी सर क्योंकि आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं और आपके जो कंटेंट होते हैं वो फनी होते हैं। तो इसलिए आपको सपोर्ट करते हुए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपकी छोटी बहन को बात आपको समझ में आएगी। और हाँ तो मैं कैरी सर मैं कोशिश करूँगी आपकी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। तो अगर मुझसे कुछ हो पाए तो अभी मैं सोने जा रही हूँ। तो अब फिर मिलूँगी अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।